Headlines presented by धम में है दम, स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार में शिक्षक बहाली की दूसरी पाली की परीक्षा भी खत्म। सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने से शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी पर उठाए सवाल। शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यवस्था के खुले पोल, कई जगहों पर बायोमेट्रिक नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल। बगहा में महावीरी जुलूस के दौरान उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने 7 अलग अलग एफआईआर किए दर्ज, 472 नामजद आरोपी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बिहार की सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा, तेजस्वी ने बिहार के लिए मांगा एक्सप्रेसवे। दूसरे सम्मन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री सचिवालय से मैसेज लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा कर्मचारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय धम में है दम, स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है जेडीयू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच बढ़ते तकरार की। जेडीयू कार्यकारिणी की लिस्ट से हरिवंश आउट हैं। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का हरिवंश पर जमकर निशाना। पार्टी की बैठकों में हरिवंश शामिल नहीं होते हैं। तो जेडीयू कार्यकारिणी की लिस्ट से हरिवंश को आउट कर दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का हरिवंश पर जमकर निशाना। पार्टी की बैठकों में हरिवंश शामिल नहीं होते हैं। बैठक में नहीं तो लिस्ट में नाम नहीं। पीएम के कहने पर हरिवंश ऐसा करते हैं, ये तक आ गया। वैसे तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान हास्यास्पद ही है। अपनी पार्टी के सांसद से नाराजगी में प्रधानमंत्री पर ललन सिंह ने कटाक्ष किया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। आखिर क्यों है जेडीयू और हरिवंश के बीच विवाद, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जेडीयू कार्यकारिणी में राज्यसभा सांसद और उपसभापति हरिवंश के शामिल नहीं करने पर पार्टी ने अब सफाई दी है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हरिवंश के नाम सुनने को लेकर ही भड़क गए और नाराजगी जताते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही ठीकरा फोड़ दिया, जो बेहद हास्यास्पद है। पहले सुनिए ललन सिंह ने क्या कहा। हरवंश जी, देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे, तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, इसलिए वो नहीं आते हैं। यानी हरिवंश पर ललन ने जो तीर चलाए, उसके मुताबिक उन्होंने कहा 9 अगस्त 2022 के बाद जेडीयू एनडीए से अलग हुआ और तब से जेडीयू की किसी बैठक में हरिवंश शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री के कहने पर शायद बैठक में नहीं आते हूं, ऐसा ललन सिंह ने कहा। अब जेडीयू कार्यकारिणी की लिस्ट में हरिवंश को जगह नहीं मिलने पर बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी के नेता कहते हैं कि हरिवंश को जेडीयू बेइज्जत कर रही है। ईमानदार और निष्ठावान लोगों की जेडीयू में कोई जगह नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति में श्री हरिवंश जी का कोई स्थान नहीं मिला। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक समाज के व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना राजद और जदयू की परंपरा बन गई है। एक ईमानदार निष्ठावान पार्टी के वर्कर को इस तरह से अपमानित करना कि वो देश की सेवा और उपसभापति का जो काम है
वो ईमानदारी से कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जेडीयू और हरिवंश के बीच आखिर विवाद क्या है, वो भी जान लीजिए। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 98 सदस्यों को नियुक्त किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम लिस्ट में नहीं है। इशारों में जेडीयू नेता हरिवंश पर बीजेपी से नजदीकी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग जाकर हरिवंश नई संसद के उद्घाटन में शामिल हुए थे। अब कार्यकारिणी की लिस्ट से हरिवंश का नाम गायब है। ऐसे में क्या समझा जाए कि आरसीपी सिंह की तरह भी हरिवंश को बाहर का रास्ता पार्टी दिखाने वाली है। वैसे इस मुद्दे पर ललन सिंह कहते हैं कि तकनीकी तौर पर हरिवंश को पार्टी से फिलहाल बाहर नहीं किया जा सकता। वैसे हरिवंश पर जारी सियासत कब थमेगी, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार और राजभवन के बीच जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात की, जिसे लेकर सियासत तेज है। जेडीयू जहां इसे शिष्टाचार भेंट बता रहा है, उच्च शिक्षा से जुड़े मसले पर मुलाकात की बात नेता कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राज्यपाल को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। बैठक के बाद राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों को लेकर थी। बता दें, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए मंगाए जा रहे आवेदन की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, लेकिन राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। इसे लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी का आरोप है कि राज्यपाल और सरकार के बीच बिहार में कभी विवाद हुआ नहीं, चूंकि मौजूदा राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में नीतीश सरकार का नजरिया राज्यपाल के प्रति ठीक नहीं है। देखिए, जो स्थिति है सरकार की, वो सबसे लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ने से कुछ नहीं होता है। यदि मिलकर विकास करने की चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए है। जबकि सीएम और राज्यपाल की मुलाकात पर जेडीयू का कहना है ये शिष्टाचार भेंट थी। सीएम ने राज्यपाल से हायर एजुकेशन पर बात की। राजभवन और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक कार्य प्रणाली है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, तो कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। मीडिया में जो खबर आई कि प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी किया। वैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजभवन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी और बातचीत दोनों के बीच शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई। लेकिन बीजेपी राज्यपाल को दलित जाति का बताकर सियासत कर रही है। राज्यपाल किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ऐसे में जाति की सियासत करना कहीं से भी उचित नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयान पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया। गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के रहते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, लेकिन मौखिक रूप से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ताज सौंप ही दिया है। सुनिए बयान बवाली में गोपाल मंडल को। मुख्यमंत्री तो बनने लायक है, इसमें दो मत नहीं है और बनना भी चाहिए। तो जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार तो उनको क्या कहा जाए, ऐसे मौखिक ताज तो पहना दिए हैं। वक्त देखिए क्या करता है नहीं करता है।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराब, ताड़ी और बालू पर दिए अपने बयान पर कायम है। पटना में मांझी ने कहा कि भविष्य में उनकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो शराब के नाम पर किए गए अनर्थ को वो रोकेगी। इसके पहले गया में जीतन राम मांझी ने शराब, ताड़ी और बालू पर सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाए थे। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए पीएम मोदी का जोहानिसबर्ग में विशेष आध्यात्मिक स्वागत किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की पूजा की। सीएम योगी वहां काफी देर तक चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते नजर आए और फिर श्री रामलला के दर्शन के साथ उनकी पूजा अर्चना की। सीएम योगी की ये तस्वीर भी काफी वायरल है। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर नेताजी पर स्याही फेंकने की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह बाई इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वे अपने समर्थकों से मिल रहे थे कि तभी फूल माला से लदे नेताजी के ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी। बता दें कि दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक और चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए कोर्ट से मांगा समय। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 1 सितंबर को होगी सुनवाई। जेठू विधायक गोपाल मंडल ने की तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग। कहा मौखिक रूप से नीतीश कुमार ने तेजस्वी को सौंप दिया है ताज। जेठू ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिगुल फूंका। पार्टी ने 98 सदस्यीय कार्यकारिणी का किया गठन। हरिवंश को नहीं मिली जगह। हरिवंश को जेठू कार्य समिति में शामिल नहीं करने पर ललन सिंह की सफाई। पार्टी की किसी बैठक में नहीं आने का आरोप। पीएम मोदी के संपर्क में होने का भी आरोप। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले तेजस्वी यादव। बिहार में एनएच से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर चर्चा। तेजस्वी ने की बिहार में एक्सप्रेसवे की मांग। गडकरी की हाइड्रोजन कार से तेजस्वी गए बिहार निवास। कहा गडकरी जी ने टेस्ट ड्राइव के लिए दी है कार। राज्यपाल और सीएम नीतीश की मुलाकात पर सियासी घमासान। जेटू ने कहा शिष्टाचार मुलाकात, तो बीजेपी ने कहा दलित होने की वजह से राज्यपाल के प्रति सरकार का नजरिया ठीक नहीं। मोदी संविधान लागू करने वाले ललन सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कभी मोदी की आरती उतारकर मंत्री बनना चाहते थे ललन सिंह। नीतीश को सिर्फ सीएम बनने से है मतलब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिलने के बाद तारिक अनवर पहुंचे कटिहार। कांग्रेस और आईएनडीआईए को मजबूत करने की कही बात। बीजेपी शहीदों के घर मिट्टी संग्रह के अभियान पर हमला। दूसरे सम्मन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री सचिवालय से मैसेज लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा कर्मचारी। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर आजसू की ताबड़तोड़ चुनावी सभा। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराब, ताड़ी और बालू पर दिए अपने बयान पर कायम। कहा पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो शराब के नाम पर किए गए अनर्थ को रोकूंगा।
चंद्रयान 3 को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी पर बोले सुशील कुमार मोदी, मिशन मून पर नहीं होनी चाहिए सियासत, सफलता में पीएम मोदी का भी आशीर्वाद। पुणे में शरद की बेटी सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा अजीत पवार एनसीपी के ही नेता, हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई। पीवी नरसिम्हा राव पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव को मणिशंकर ने बताया सांप्रदायिक। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट पर तैयारी तेज, दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक, राजस्थान प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी की बैठक। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी में आज फिर हो रही ज्वाइनिंग, अलग अलग क्षेत्रों के 19 नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कराई ज्वाइनिंग। राजस्थान में पीएम मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे चुनाव, ईआरसीपी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस फैला रही भ्रम। राजस्थान में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी, ब्यावर बे किसान सम्मेलन में पायलट की हुंकार, कहा 2023 की जीत 2024 की दिशा करेगी तय। कमलनाथ के गढ़ में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, पांडुड़ा को जिला बनाने की घोषणा, नांदनवाड़ी और सौसर को मिलाकर बनेगा नया जिला। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु के दफ्तर और घर पर ईडी की दबिश, आशु कई घोटालों के आरोपी, फूड सप्लाई अफसरों के घर भी रेड। सना खान हत्याकांड मामले में कांग्रेस विधायक संजय शर्मा पहुंचे नागपुर डीसीपी ऑफिस, मर्डर में पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा था सम्मन। ब्रिक्स में 6 नए देशों की एंट्री, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स में हुए शामिल। 11 देशों वाले ब्रिक्स को कहा जाएगा ब्रिक्स प्लस। भारत का प्रयास सफल हुआ, ब्रिक्स के मंच से चंद्रयान 3 पर बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया भर से मिल रही बधाइयां। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।